नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये हमारा गुरुकुल का ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आपका त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ मान है, कुछ वैल्यूज है। वो वैल्यू को हम आसान तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, उस टेबल को पूरा का पूरा कैसे याद रख सकते हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मान है वो कैसे कैसे आया है। तो हमने क्या किया है, एक तरफ जो त्रिकोणमिति जो एंगल थीटा का जो मान है वो ले लिया है 0, 30, 45, 60, 90 10th तक के इतना ही है ना। हालांकि ये सारे क्लास वाले के लिए यूजफुल है, ओके। और इधर हम लोग लेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के मान, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेने वाले हैं, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले आपको मैं निकालने का एक ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करिए, आप जो है 0, 1, 2, अच्छा थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूं ताकि आप डायरेक्ट फिर हम वैल्यूज को रखेंगे। देखिए आपको लेना है 0, 1, 2, 3, 4। पहले स्टेप में 0, 1, 2, 3, 4 ले लिए हैं आप, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, सबको जो है 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो मैंने सबको क्या किया, 4 से डिवाइड किया। अब सबका क्या कर लीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, है ना। तो सब में मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, ओके। अब देखिए फिर से ये कैसे सॉल्व होने वाला है आपका। देखिए अब 0/4 है, वो भी वर्गमूल के अंदर। तो 0 का तो आपका क्या हो जाएगा, 0, है ना। और ये क्या होगा आपका वर्गमूल में 4। तो वर्गमूल 4 का मान क्या होता है, 2, है ना। तो यहीं पर ये 0/2 है, इसका मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। देखिए यही मिटा के मैं बना रहा हूं, पूरा मैथ्स नहीं है कि आपको पूरा बना के दिखाऊंगा, तो आप ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ पर भी देखिए फिर से ये क्या होगा, वर्गमूल 1/वर्गमूल 4 होगा। तो वर्गमूल 1 का मान तो आपका क्या होता है 1, और वर्गमूल 4 का मान क्या हो जाएगा 2, ओके। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर जो है ये जो रूट में है, तो √2 का मान क्या होगा, √2 ही होगा, अलग अलग रूट के रूप में लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर √4 मतलब वर्गमूल 4, तो वर्गमूल 4 का मान क्या होगा 2। अब देखिए इसको एक स्टेप और हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कैसे, ये जो वर्गमूल 2 है, ठीक है। अब जो बटे में जो 2 है ना, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहीं से एक वर्गमूल 2 और ये जो 2 है क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में क्या बचा है वर्गमूल 2। तो इसलिए ये क्या हो गया आपका 1/वर्गमूल 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए फिर से। वर्गमूल 3 का तो वैल्यू नहीं होता है, मतलब यहाँ पर हम लेंगे नहीं। और वर्गमूल 4 का मान कितना होता है 2, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाइए, देखिए 4/4 है, तो ये क्या हो जाएगा वर्गमूल में 1, और वर्गमूल 1 का मान कितना होगा 1, ओके। तो ये जो आपको 0 मिला, 1/2 मिला, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1, ये आपका जो है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ये जो हमने निकाला ना, ये आपको याद रखना। यहां तक बस आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो अब मैं लेने वाला हूं यहां पर साइन थीटा। क्या लेने वाला हूं, साइन थीटा। तो अभी जो मैंने मान निकाला ना, ये जो 0 आया, ये साइन 0 का आपका मान होगा, ठीक है। ये जो 1/2 आया ना, ये साइन में 30 डिग्री का वैल्यू होगा। यहां पर जो 1/√2 है ना, ये साइन में 45 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है। और ये जो √3/2 आपने निकाला है, ये साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होगा, √3/2। और ये जो आप 1 निकाले हो, ये साइन 90 का क्या होगा, वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन सबको मिटा देते हैं, इसका कोई भी काम नहीं है। ये पहला स्टेप बस आपको याद रखना है। हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 तक आपको लेना है, फिर 4 से डिवाइड करना है, फिर उसको आपको क्या करना है, वर्गमूल ले लेना है। तो वर्गमूल लेने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो मान आ रहा है, वही मान आपका क्या होगा, साइन का वैल्यू है। तो साइन का हो गया। अब कॉस का मान निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं किसका मान निकालना चाह रहा हूं, कॉस थीटा, ओके। तो अब मैं कॉस थीटा का जब मान निकालना चाह रहा हूं ना, तो ये कॉस थीटा का मान के लिए आपको कुछ नहीं करना है। साइन का जो आपने मान निकाला, इसको रिवर्स में लिख दीजिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1 है। अब आप इधर से लिखना शुरू करिए। तो कैसे होगा, ये 1 कहां पर आ जाएगा, यहां पर। ये √3/2 कहां पर आ जाएगा, यहां पर, ठीक है। फिर ये 1/√2 जो है आपके यहीं पर आने वाला है। और ये जो 1/2 है, ये कहां पर आ जाएगा, यहां पर। और ये 0 है यहां पर। देखिए कितना इजी है। साइन वाले टेबल को हमने निकाला, उसी को रिवर्स में निकाला, तो क्या आ गया आपका, कॉस आ गया। अब फिर से ध्यान दीजिए, तीसरा जो मेरा रेशियो है, तीसरा जो अनुपात है,
वो क्या होता है आपका टेन थीटा। अब ये टेन थीटा का मान निकलेगा कैसे, देखिए एकदम ध्यान दीजिए। तो टेन थीटा का आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, तो अब ये देखिए, तो दोनों मान को क्या करते जाइए आप, डिवाइड करते जाइए, ये साइन और कॉस, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस है ना। मैं रफ में करके दिखा रहा हूं ताकि आप यहीं पर पूरा वो ना हो। तो ये देखिए यहां पर अगर मैं मान रखूंगा तो 0/1 कितना हो जाएगा आपका, ये जो है देखिए फिर से साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये 0/1 है, मतलब आपके नीचे में कुछ वैल्यूज आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ओके, यहां तक ठीक है। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं 30 में। तो अगर मेरे को tan 30 डिग्री का मान निकालना है तो sin 30 और cos 30 के मान को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 1/2 और इसको डिवाइड किससे करना है, √3/2 से। तो अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो उसको मेरे को क्या करना है, डिवाइड करता हूं और उसको जब मैं मल्टीप्लाई के रूप में लिखता हूं तो ये क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो इसलिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 1/√3। ओके, अब देखिए फिर से tan 45 का मान निकालना है, तो 45 के वैल्यू को क्या कर दीजिए आप, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो अब देखिए 1/√2 और इसको भी अगर 1/√2 नीचे में लिखूंगा फिर डिवाइड बाय में, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा √2/1, √2 और √2 फिर से क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहां पर कितना बचा आपका 1। ओके, चलिए अब यहां पर आ जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो वैल्यू निकालना है 60 डिग्री का, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो √3/2 और ये देखिए 1/2 है, तो मैं पलट के लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहां पर क्या आ गया √3। ओके, अब यहां पर देखिए इन दोनों वैल्यू को मैं क्या करूंगा 1/0, तो मैं क्या कर रहा हूं 1/0, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0। ओके, चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां पर देखते हैं कि 10, अब पूरा का पूरा टेबल को पलटना पड़ेगा। 10 के बाद साइन कॉस 10 हो गया। तो आगे का देखने से पहले हम एक छोटा सा करेक्शन करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर नॉट डिफाइंड लिखे हैं और यहाँ पर 0, यहाँ पर हम थोड़ा सा गलत कैलकुलेशन किए हैं। फिर से देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा का इसमें कितना है 0 और यहाँ पर कितना है 1। तो आप 0 को 1 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 0। और यहाँ पर देखिए जब 90 का मैं मान निकालूंगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा फिर से 1/0। और कोई भी नंबर को आप जब 0 से डिफाइन करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, तो ये आपका हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके, चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया। अब इसके बाद तो रास्ता आपका और आसान हो जाता है। कैसे, देखिए अब हम इसके बाद क्या ले लेते हैं, साइन का अपोजिट कौन सा होता है, इनवर्स कौन सा होता है, इसका साइन का उल्टा कौन सा होगा, कॉसेक थीटा होगा। तो यहां पर आप लिख दीजिए कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा लिखे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होंगे। तो इसलिए अब आपका क्या होगा, ये मान को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उसका अपोजिट होगा। एक बार करके दिखा देता हूं आपका। देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। तो अब अगर मैं कोसेक 0 का मान निकालना चाह रहा हूं तो ये कैसे होगा 1/0। फिर से ये वाला वैल्यूज को आपको लेना पड़ेगा, फिर से 1/0 आ गया। आप फिर से 0 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, इसलिए ये फिर से क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ने से आपको कुछ और कैलकुलेशन नहीं करने हैं, ये जो साइन वाला जो वैल्यू है इसी को पलट के लिख देना है। तो ये 1/2 है, तो ये 2/1 मतलब 2। ये 1/√2 है, तो √2/1 मतलब √2। यहां √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। और ये 1 है तो 1/1, तो 1 ही होगा। ओके, अब फिर से कॉसेक के बाद कॉस का उल्टा क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है। तो यहां पर आप ले लीजिए सेक थीटा। अब सेक थीटा में भी हम क्या करेंगे, कॉस का जो वैल्यू है उसको पलट देंगे। तो ये 1, तो 1 का उल्टा क्या ही होगा, 1 ही होगा। यहाँ √3/2 है, √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3।
फिर यहाँ पर देखिए 1/√2 है, इसको पलट देंगे तो क्या होगा, √2/1। 1 को लिखते हैं क्या, नहीं, 1/2 है तो 1/2 है तो 2/1 है ना, तो 2/1 हो जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे 2, और 0 को आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, आपका वैल्यू जो है अनडिफाइंड होगा। ओके, चलिए फिर से इसको मैं करके दिखा देता हूं आपको कैसे होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो सेक थीटा का वैल्यू है, सेक थीटा ये होता है आपका 1/cos थीटा। तो यहीं से मैं क्या चाह रहा हूं, मैं वैल्यूज निकालना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं मान को रख दूंगा यहाँ पर, तो 1 फिर से क्या हो जाएगा 0, तो 1/0 मीन्स क्या हो जाएगा आपका फिर से नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब सेक भी हो गया, अब कौन सा बचा, कॉट। अब कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कॉट थीटा, है ना। तो अब कॉट थीटा लिख देते हैं, तो कॉट थीटा 10 का उल्टा होता है। तो फिर से यहां पर देखिए, ये देखिए 0 है, तो आप फिर इसको क्या कर देंगे, व्युत्क्रम में कर देंगे। तो देखिए फिर से एक बार हम क्या बोल रहे हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, तो 1, और यहां पर देखिए इसका वैल्यूज को आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा 0, तो 1/0, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये आपका फिर से नॉट डिफाइंड। ठीक, अब फिर से ये 1/√3 है, तो √3/1 मतलब √3, 1/1 मतलब 1, और यहां पर देखिए ये √3 है। अब इसको आप पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, अब यहां पर ये नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए उसका वैल्यूज क्या हो जाएगा 0। ओके, तो ये पूरा का पूरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, और इसमें हम लोग कैसे किए थे, एक बार मैं फिर से क्या करता हूं, आपको रिवाइज करा देता हूं। मैंने पहले इस साइड जो है सारे एंगल्स को लिए हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और इस साइड में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसको मैंने लिया। फिर मैंने क्या किया था, 1, 2, 3, 4 करके मैंने लिखा, फिर उसके बाद उसको सबको 4 से क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया, और उसके बाद मैंने स्क्वायर रूट ले लिया था, मतलब मैंने वर्गमूल ले लिया था, है ना। जब मैंने वर्गमूल लिया तो मैंने सिंप्लीफाई करके ये पहले वाले लाइन को लाया था, साइन वाले टेबल को। फिर इस साइन वाले को जब मैं अपोजिट ऐसे लिखना शुरू करता हूं इस सीक्वेंस में, तो ये कॉस का मान हो जाता था। और 10 का मान मैंने कैसे निकाला, हम एक सूत्र जानते थे, फॉर्मूला जानते थे, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो हम दोनों को क्या करते गए, डिवाइड करते गए, इससे हमारा tan थीटा का मान आया। और फिर उसके बाद साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो हमने उसको अपोजिट करके मतलब लिखते गए, और साइन का कॉसेक उसको पलट देंगे तो कॉस को पलट देंगे तो सेक का वैल्यू आ जाएगा, और टेन को पलट देंगे तो कॉट का। तो आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अंत में मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, बोलूं सच में, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि ये ना, ये वैल्यूज निकालने के चक्कर में आप मत रहिए। आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, एक तो 10 मिनट ले लिया और ऊपर से फिर आप चक्कर में मत रहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ समय नहीं रहने वाला है कि आप एक एक टेबल को निकालते रहेंगे। मैं आपको इसलिए पढ़ाया हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के इतिहास में पता होना चाहिए कि ये मान को ऐसे लाया जा सकता है। लेकिन आप इस भरोसे में मत रहिए कि मैं पेपर में लाऊंगा। हाँ, पेपर में जब आप कभी भूल जाएंगे ना, तब इस मान को निकाल देना। अगर भूल गए हैं तो आपके पास तो ऑप्शन है ही नहीं ना। लेकिन अब आप सोचेंगे नहीं, मैं तो याद करूंगा ही नहीं, पेपर में निकालूंगा, तो आप अपना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए पूरा के पूरा वैल्यूज को रट्टा मार लीजिए, बहुत इजी है। ओके, तो ये था आज का सीक्रेट ज्ञान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।